मेरे डिस्ट्रिक्ट के एमएलए जो मेरे साथी हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए धरना देके थे जम्मू में बने यूनिवर्सिटी, कश्मीर में बने, हमें कुछ नहीं है, चुनावेली फिर भी खाली है। लेकिन हमें अगर लड़ाई लड़नी है सर, हमें एक मेडिकल कॉलेज है डोडा में, वो भी डोडा सिटी के दूर 6 किलोमीटर है सर। कश्मीर जब किश्तवाड़ से पेशेंट आता है उसको किश्तवाड़ से रेफर करते, पहले डायरेक्ट जम्मू करते थे, बच जाता था, अब रेफर करते हैं उसको डोडा सिटी, हमें ऊपर पहुंचना पड़ता है, फिर वहां से रेफर करते हैं जम्मू मेडिकल कॉलेज, तब तक उसकी डेथ हो जाती है। अगस्त हाउस से पुरजोर अपील गुजारिश करता हूं कि रामबन, डोडा और किश्तवाड़ को भी पहाड़ी शेड्यूल टाइप के दर्जे में शामिल किया जाए ताकि इन लोगों को भी बराबरी के साथ आगे बढ़ने का मौका मिले। 50 रुपए लेने वाले CPW 1200 परमिट कर दिए, 1200 में 440 जम गए हैं, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 डब्बे हैं। अब इनको करतूत नहीं होगा, इनको पता ही नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन टेलीविजन कौन नहीं, मैं क्या कर सकता हूं उसमें। मिली मुझे बोलदो में एक्सरे मशीन मिली, मैं इनसे बात करना चाहता हूं। 2 डिस्ट्रिक्ट में मेरे अपोजिशन के लीडर हैं जिनको दिल्ली डायरेक्ट आता है, MIR मशीन, सिटी स्कैन मशीन नहीं है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। तो क्या हम सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है? हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? हम यहां से कुछ नहीं देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही हम पे एहसान रखता है। जिस MLA की कॉन्स्टिट्यूशन में काम नहीं होता, या तो उस MLA की कमजोरी है या वहां के सिस्टम की कमजोरी है। तो अगर डिमांड हमने करनी है तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, वो हमें चाहिए जिससे हमारे लोग बचे, हमें उस चीज की जरूरत है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बाद में भी लाएंगे, लेकिन पहले मेडिकल कॉलेज चाहिए जहां से लोगों की जिंदगी बचे। अच्छा, उसके अलावा सर हमारे मैडम साहिबा ने एजुकेशन डिपार्टमेंट कहते हैं कि जम्मू को देती कुछ नहीं, TDD डिपार्टमेंट में 316 लाइनमैन परमिट के हमारे ऑनरेबल CM साहब ने, जिसमें 240 जम्मू के हैं, 316 में जिसमें 12 मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। LG साहब के भाषण पे बोलने का मौका दिया, मैं उसके हित में खड़ा हूं, लेकिन उसके साथ में अपने ऑनरेबल CM साहब और उसकी काबीना का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और अपने और की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं उस तरह के भाइयों को थोड़ी सी आंखें खोलना चाहता हूं। जिस MLA की कॉन्स्टिट्यूशन में काम नहीं होता, या तो उस MLA की कमजोरी है या वहां के सिस्टम की कमजोरी। यहां बराबरी का हिस्सा सबको मिला। सबसे पहले मैं PDD डिपार्टमेंट की बात करूं जो मेरे ऑनरेबल CM साहब के पास है। ऑनरेबल CM साहब हलफ उठाने के 3 महीने के बाद मेरा एक इलाका मालवा वार्ड है जहां 75 साल से लाइट नहीं थी, 82 करोड़ रुपया मुझे अलाट किया, सैंक्शन किया और जिसकी टेंडरिंग भी हो गई और काम भी चालू हो गया। उसके अलावा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो मड़वा, बोरवा, छात्रों, बोलवा, यानी जितना भी गरीब इलाका है मुझे दिया गया है, वहां बिजली के खंभे 50% थे और ऑनरेबल CM साहब ने RDDA स्कीम में मुझे 80 करोड़ रुपया दिया, जिसका काम भी कर रहा है और 50% काम भी हो चुका है। उसके अलावा आता मैं R&D डिपार्टमेंट पे, मैं अपने पुलिस डोडा MLA से पूछना चाहता हूं, 1 महीने तो आप कांग्रेस से नीचे नहीं उतरे, कितने ढोल बजाए, वो किसकी मेहनत है? मैं जवाब दूंगा, मैं बेटे मेरे बर्तन बेटे मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। सर 22 रोड्स मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी फेज 4 में आ गई, जिसकी कास्ट 216 करोड़ रुपया है और सारे काम अलाट हो गए, सारे काम शुरू हो गए। मैं ऑनरेबल मेंबर से पूछना चाहता हूं, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या हम सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है? हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? हम यहां से कुछ नहीं देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही हम पे एहसान रखता है। ये सुनो मेरी बात सुनो सर, ये मेहनत है हमारे
मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के जिसके पास ये डिपार्टमेंट है, ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब के पास, क्यों? जिसने सिस्टम को ठीक किया, डीपीआर बनवाई, पहाड़ों पे इंजीनियरों को चढ़ाया और डीपीआर तैयार करके दिल्ली प्रोजेक्ट सबमिट किए, तब जाके ये पैकेज आया। अभी सर अभी और ये ढोल बजाने वाले हैं। 755 रोड पीएमजे से 22 सेकंड में आने वाली है। इनको पूछो, इनको पता भी नहीं होगा प्रोजेक्ट किसने बनवाए। वो हमारे जो मंत्री साहब हैं, उसने डीपीआर तैयार करवाई, एस्टेट से होके करवा के दिल्ली भेज दी है, तब जाके सेंक्शन आएगी। क्या हवा में पैसा आ रहा है? मैं आता हूं एजुकेशन, मैं आता हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट पे। बस सर, मेरे इतने 5 हाई स्कूल थे जिनमें बोर्ड लगा था, स्कूल बिल्डिंगें नहीं थी। मेरी हाई सेकेंडरी छात्रों जो एक दिल है सब डिवीजन का था, हाई सेकेंडरी बिल्डिंग ही नहीं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं शकीना जी का, जिन्होंने एजुकेशन में मुझे इतनी मदद की। 13.5 करोड़ मॉडर्न हाई सेकेंडरी के लिए मुझे छात्रों दिया और 6 करोड़ रुपया हाई स्कूल 6 बिल्डिंग्स बनाने के लिए दिया और 28 स्कूल रिपेयर करवाए। और अब मैं जब चुन के आया, जितने स्कूल मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, कोई हेडमास्टर के बगैर, कोई मास्टर के बगैर, आज सब में है। खुशी है कि हेडमास्टर भी है और मास्टर भी है। सर, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट में जब मैं जीत के आया था, 5 एनटीपीएस से खाली थी, सुपरवाइजर चलाते थे। आज 4 में डॉक्टर दिए हैं मुझे मैडम जी ने, 4 में डॉक्टर काम करें। मुझे बोंजवा में एम्बुलेंस मिली, मुझे बोंजवा में एक्सरे मशीन मिली। मैं इनसे बात करना चाहता हूं, 2 डिस्ट्रिक्ट में मेरे अपोजिशन के लीडर हैं जिनको दिल्ली डायरेक्टर आता है, एमआईआर मशीन, सिटी स्कैन मशीन नहीं है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के एमएलए जो मेरे साथी हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए धरना देके थे जम्मू में बने यूनिवर्सिटी, कश्मीर में बने, हमें कुछ नहीं है, चुनावेली फिर भी खाली है। लेकिन हमें अगर लड़ाई लड़नी है सर, हमें एक मेडिकल कॉलेज है डोडा में, वो भी डोडा सिटी के दूर 6 किलोमीटर है। जब सुनो, वो आप कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, हमारे लिए सिटी नहीं है सर। कश्मीर जब किश्तवाड़ से पेशेंट आता है, उसको किश्तवाड़ से रेफर करते, पहले डायरेक्ट जम्मू करते थे, बच जाता था। अब रेफर करते हैं उसको डोडा सिटी, हमें ऊपर पहुंचना पड़ता है, फिर वहां से रेफर करते हैं जम्मू मेडिकल कॉलेज, तब तक उसकी डेथ हो जाती है। तो अगर डिमांड हमने करनी है तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, वो हमें चाहिए जिससे हमारे लोग बचे। हमें उस चीज की जरूरत है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बाद में भी लाएंगे, लेकिन पहले मेडिकल कॉलेज चाहिए जहां से लोगों की जिंदगी बचे। अच्छा, उसके अलावा सर, हमारे मैडम साहिबा ने एजुकेशन डिपार्टमेंट कहते हैं कि जम्मू को देती कुछ नहीं। 50 रुपए लेने वाले सीपीडब्ल्यू 1200 परमिट कर दिए, 1200 में 440 जम्मू के हैं, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 डब्बे हैं। अब इनको करतूत नहीं होगा, इनको पता ही नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन टेलीविजन कौन नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें। अब सर, पीडीडी डिपार्टमेंट में 316 लाइनमैन परमिट के हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने, जिसमें 240 जम्मू के हैं, 316 में जिसमें 12 मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, और भी लिस्ट बन रही है जिसमें और 200 जम्मू के ही हैं, लेकिन फिर भी जम्मू के लिए कुछ नहीं किया। जम्मू के लिए करने को इनको खुद ही कुछ नहीं आता है। अब मैं सर आरडीटी अपने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे आऊंगा। सर, आज से पहले भी आप इंक्वायरी करवाइए कि एमजी नरेगा में 7,000 8,000 से ज्यादा किसी को पेमेंट मिलती नहीं थी और ना कोई मटेरियल मिलता था। जब से ये सरकार बनी, जब से हमारे मंत्री बने,
तब से सर 25-25 हजार लोगों को पढ़ रहे हैं पैसे और मटेरियल साइड पे पहुंचा के मिलता है, कोई भी कोताही नहीं है। अच्छा, अफसर हमने डिमांड की, मेरी ब्लॉक 6 हैं सर, हमेशा 4 खाली रहते थे। आज हर ब्लॉक में जब से कमांड हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने संभाले, हर ब्लॉक में अपना वीडियो है, हर ब्लॉक में काम हो रहा है। सर सैनिटेशन प्रोग्राम के तहत 2 करोड़ रुपया मुझे मंत्री साहब ने दिया सीएससी बनाने के लिए, स्पेशल कोटा। तो लेना नहीं आता आप लोगों को तो कैसे करें सर? अब मैं लास्ट पे, क्योंकि मैं लास्ट होने वाला एमएलए हूं, मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, बाद में रख दीजिए। अब मैं चिनाब वैली की एक आवाज बोलना चाहता हूं, वो दर्द भरी आवाज है सर। मैं आज इस अगस्त हाउस के जरिए चिनाब वैली के पहाड़ी बोलने वाले आवाम लोगों की आवाज बोलना चाहता हूं। यह सिर्फ एक इलाके का मसला नहीं, बल्कि बराबरी और समाजी इंसाफ का सवाल है सर। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस फैसले का स्वागत करता हूं जिसमें पहाड़ी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया, जिसमें रजौरी, पुंछ, बारामूला, कुपवाड़ा और को शामिल किया गया था। लेकिन ऑनरेबल स्पीकर सर, चिनाब वैली, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ को इस दायरे से बाहर रखना दर्दनाक है। यह इलाका जबान और कल्चरल तौर पर पहाड़ी पहचान का एक हिस्सा है। यहां पहाड़ी के साथ पुगली, सराजी, किश्तवाड़ी और भदवाई बोली जाती है। वेस्टर्न पहाड़ी कल्चरल ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं सर। ऑनरेबल स्पीकर सर, अगर हम लिटरेसी डाटा देखें तो हकीकत और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। डोडा का लिटरेसी रेट 69.6 है, रामबन का 70.8 है और किश्तवाड़ का 74.3 है, जबकि रजौरी, पुंछ, बारामूला वगैरह इन डिस्ट्रिक्ट का इससे बेहतर अच्छा है सर। हेल्थ फैसिलिटी कम है, रोड्स कम है और रोजगार का माया भी लिमिटेड है। इसलिए इस चिनाब वैली को एसटी बेनिफिट से महरूम रखना ना इंसाफी होगी सर। 2 मिनट। इसलिए ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं इस अगस्त हाउस से पुरजोर अपील गुजारिश करता हूं कि रामबन, डोडा और किश्तवाड़ को भी पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब के दर्जे में शामिल किया जाए, ताकि इन लोगों को भी बराबरी के साथ आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं पूरा ये हाउस और इंसाफ इस पहाड़ी दर्जे के लिए हमें करेगा। चिनाब वैली की पहाड़ी बोलने वाले कोई अलग पहचान नहीं मांगते हैं, वो सिर्फ वो हक मांग रहे हैं जो इनके भाइयों को मिल चुका है। इनकी जबान एक है, दर्द एक है और उम्मीद भी एक है कि यह हाउस इन पर इंसाफ करेगा। थैंक यू।